फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्कॉच श्रीनगर में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस पर एक रोड शो का इनेकाद किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से माइट स्टार्टअप हब के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की पहल शुरू की है। G20 के तमाम ममालिक और 9 मेहमान ममालिक के 6 शोबों में स्टार्टअप्स की तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एड टेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, फन टेक, महफूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर गौर व फिक्र की जाएगी। इस तकरीब का मकसद इख्तराई हल की नुमाइश और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम के पिलर्स का इत्तेहाद बनाना है, जिसमें स्टार्टअप, सरमायाकार, सरपरस्त और इदारे शामिल हैं। रोड शो के दौरान श्री राजेश शर्मा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर FICCI स्टेट काउंसिल ने खिताब किया। उन्होंने नौजवानों को आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में इख्तरा की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम में FICCI की काविशों को सराहा और मुआशरे की बेहतरी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरगीब दी। G20 की प्रेसिडेंसी में ऑल Indians are feeling a sense of pride and motivation, and also the G20 has become a people's movement with a people's involvement and a lot of initiative. So to address the complex problems that are facing the world today, the involvement of all sections of society and most so the youth is being done so that they can come up. And this is an initiative where there is a program where you could innovate, you could have your startups, you could give ideas, and there is also a portal which has been opened by MeetY for everybody who wants to have their product or their innovation or their startup showcased. They can apply, and then in the final meet, which is going to take place in August in Bangalore, they would be there, and there would be a lot of international showcasing also of startups, innovations. So it will be a great source of motivation for our youth, our students. इसलिए हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ जो आने वाला इवेंट यहाँ हो रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 100 मुल्कों के अलग अलग वाइस चांसलर आए हैं 100 इंस्टीट्यूशन से, और जिनमें कम से कम वाइस चांसलर 25 हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। उसके अलावा जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, वहाँ के काफ़ी सारे बड़े बड़े आला अहदेदारान आए हैं। तक हमारे कई सैकड़ों बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका और मुल्क के दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में कैंसस यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, या थाईलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, या उसके अलावा जो हमारी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उनमें जाकर के बच्चों ने इंटर्नशिप किया, या हमारी बायलैटरल डिग्री प्रोग्राम उनके साथ हो रहा है। ये इसी हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का एक ज़रिया था, वसीला था कि हमारे इतने सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को ये एक्सपोजर मिला। करगिल पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव की मौजूदगी में जल जीवन मिशन के प्रचार रथ वर्कशॉप वैन के अलावा वाटर टैंकर को झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाके के लोगों में बेदारी पैदा करने के मकसद से यह पहल की गई है। इंतजामिया जिला करगिल में वाटर मंथ मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म रखता है। पूरे जिला करगिल में ब्लॉक और पंचायत सतह पर वाटर मंथ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस फ्लैग ऑफ तकरीब में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ डॉक्टर जाहिदा बानो, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PHE मकबूल हुसैन, PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हसन और महकमे के दीगर अफसरान शरीक थे। फेरोज खान ने इस मौके पर कहा कि यह मुहिम हर गांव में पीने के साफ और महफूज पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी और पानी की वसी पैमाने पर जांच की जाएगी। गांव के खवातीन के अलावा इसमें सारिफीन के ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा। इन गाड़ियों में पानी की जांच के लिए तमाम दरकार आलात व दीगर अशिया मुहैया कराई गई हैं। कुर्बथांग प्लाटू है, लोअर कुर्बथांग हो या उस साइड का एरिया हो, वो हमारा 24/7 टाउन एरिया स्कीम में हमने उसको रखा हुआ है। तो उसका DPR ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे। उसका इस साल शायद से हमारे अकॉर्ड आ जाए, कोई 150-200 करोड़ की स्कीम है, वो बड़ी स्कीम है। तो खरूल साइड से एक हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं, एक सुरू साइड से पानी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है, सेटेलाइट हो गया, बागे खुमिनिया ऊपर का सारा एरिया, टाउन एरिया जो है, उसको हम 24/7 वाले स्कीम से जोड़ रहे जाए। तो अगले कुछ सालों में जब स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे पानी की किल्लत शिकायतें आती है हमारे पास में, बट ग्राउंड पे बहुत सारी जगह पे काम हुआ है। कुछ जगह
पानी नहीं पहुंचा होगा, मैं मानता हूं उसको कि हमारे टैप कनेक्शन लग गए। मैं वही बोल रहा था कि हमारा जो सोर्स से जो मेन पाइप का कनेक्शन वो बाकी है अभी, कुछ कुछ जगह पे वो वाला काम चल रहा है। दूसरा जो शिकायत की बात है, जनरल काउंसिल में आपने देखा होगा, मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे आप खुद को पता है आप लोगों को कि गाँव का मोहल्ला मोहल्ला का डिस्प्यूट है। एक बोलता है मेरा पानी मैं इसको नहीं दूंगा, दूसरा बोलता मैं उसका रोड उसको नहीं दूंगा। तो वो वाली चीज़ें हम रिजॉल्व करते करते चल रहे हैं और बहुत सारी जगह रिजॉल्व भी हो गया। बहुत कम जगह हमारी जो है डिस्प्यूट अभी बाकी। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के 13वें फेज के तहत न्योमा में 17,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामान जिमयांग सेरिंग नामग्याल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल, यागजी काउंसलर्स और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक थे। डेकुंग स्काईबुगोन छेत्सांग रिनपोचे की रहनुमाई में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। वो लद्दाख के ग्रीन एम्बेसडर हैं। बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम महकमे जंगलात, फौज, हिल काउंसिल लेह और मकामी देहातों के ताउन से चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए डिकुंग स्काई छित्सांग रिनपोचे ने कहा कि इस तरह की शजरकारी मुहिम न्योमा गांव में पहली बार चलाई गई है। Yes, I am very happy here in Nyuma. I think this area the first time. Actually, we did the Go Green, Go Organic, the program. We started almost more than 11 years. So I'm very happy to start in this area. So many people think, the plantation, the plant tree, usually we understand only for the maybe cooking wood or the leaves for the animals, only that, not much the knowledge. But this tree plantation is very, very important. First of all, everybody being need to oxygen. We plant this tree, they also produce a lot of oxygen that we needed. All right, today Nyuma is the 13th mass plantation which is happening right now. And His Holiness Drigung Kyabgon Chetang, who is also chairman of Go Green Go Organic, who is the chief guest of this event. And in Nyuma we are planting almost 20,000 plants. And this will be the 13th mass plantation phase, and the Kuyul will be the 14th phase of mass plantation that will be on 14th of May. कश्मीरी माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों की ग्रुप ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों की एजाजिया को जारी करने में मदाखलत करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने दरख्वास्त की है। इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू खित्ते के आंगनवाड़ी मराकज़ पर उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 4 सालों से उनकी तनख्वाह अदा नहीं की गई है। हालांकि हुकूमत हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामों को चलाने में और टीकाकारी मुहिमात में भी इन मुलाजिमीन की खिदमात हासिल कर रही है। मुजाहरा कर रहे इन माइग्रेंट आंगनवाड़ी वर्करों के मुताबिक हुकूमत को इनके मामले में कोई फैसला लेना चाहिए ताकि वो हर जगह मारे मारे फिरने से बच जाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्हें एजाज़िया देने से इनकार किया गया है, जो कतई ठीक नहीं। ड्यूटी भी देते हैं और ये हैरानगी की बात है, अब हम रिटायर भी किया इन लड़कियों को, रिटायरमेंट ऑर्डर भी हमारे को दिया, मगर हम ये कहते हैं आपके नियम के, ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं इनको हम कितनी बार मिले, ये कहते हैं नियम के अनुसार आप हैं नहीं किसी वजूद में। ये कैसे हो सकता है? इतने साल 2008 से हमने ड्यूटी दी, मगर ये कहते हैं अब आप किसी वजूद में ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम इनकी मांग ये आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए ये तहकीकात करें और हमें ऑनरेरियम रिलीज़ करिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो इसी पे हैं। द्रास के आज़मीन हज के लिए टीकाकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये इंतज़ाम किया गया। महकमे सेहत की तरफ से यहाँ वैक्सीनेशन और रिफ्रेशमेंट के अलावा दीगर किस्म का बंदोबस्त कराया गया था। लद्दाख से तमाम दरख्वास्त गुजारों को मुक़द्दस सफ़र का मौका दिया जा रहा है। कुरा के बगैर 400 आज़मीन को हज के लिए जाने की इजाज़त दी गई है। करगिल के दूसरे इलाकों में भी आज़मीन की टीकाकारी हो रही है। करंट हमने 22 हाजीज का हो गया है मेडिकल चेकअप, और साथ साथ में अगर जिनका वैक्सीन पेंडिंग है हम वो भी उनका साथ साथ में कर रहे हैं।
तो आज हमारा टारगेट 32 का है, कल हमारा लास्ट होगा। तो अभी तक हमने देखे जिन हाजियों का हम उससे पहले हमने इनको एडवाइस भी किया था जो इनको लेके जाना है या क्या इनको मेडिकली जो मेडिसिन या इनके लिए जो एडवाइस किए हुए हैं वो उनको लेना है। और इन केस अगर इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी इनको दिया हुआ है, या वहाँ पे भी हेल्थ कार्ड हमने इसीलिए ये प्रोवाइड किया है कि इन केस अगर वहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो हमने हेल्थ कार्ड पे सब कुछ इनका नोट किया हुआ है हर हाजिज का। सेहत और तिब्बी तालीम शोबे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने आज जिला उधमपुर का दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के कामों का जायजा लिया और बड़े जेर तामीर प्रोजेक्टों का मौके पर मुआयना किया। डीसी उधमपुर, जीएमसी उधमपुर के प्रिंसिपल, चीफ मेडिकल अफसर, एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। भूपेंद्र कुमार ने एग्जीक्यूटिव एजेंसियों पर जोर दिया कि वो जंगी बुनियादों पर तमाम प्रोजेक्टों के कामों में तेजी लाएं ताकि मुकर्रर वक्त में ये अच्छी तरह से मुकम्मल किए जा सकें। इस ज़िम्न में अनथक मेहनत की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने यह भी हिदायत दी कि तमाम स्टेक होल्डर फाल राब्ताकारी के जरिए मनसूबों की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तमाम मसाइल को वक्त रहते दूर करें। बेदी गाँव में गए थे जहाँ पे हमारी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, हॉस्टल्स होंगे, उसका जायज़ा लिया। और अब यहाँ पे आए हैं हम, जो हमारी एक मेक शिफ्ट की बिल्डिंग तैयार की जा रही है ताकि हम पहला बैच है जो यहाँ, जिसके लिए हमें परमिशन भी मिली गई है परमिशन से, उन बच्चों को यहाँ पे एडमिट करेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल शरगोल में जोनल सतह की साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तकरीबन 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया। तलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह पर मॉडल तैयार किए थे। नुमाइश में तस्तीन डोलकर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ करगिल, असिस्टेंट प्रोफेसर नियाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के असिस्टेंट प्रोफेसर मुमताज़ और ज्यूरी मेंबर कम गेस्ट ऑफ ऑनर और हायर सेकेंडरी स्कूल शारगोल के प्रिंसिपल मौजूद रहे। मुतल्लिका प्रोफेसर्स की ने तलबा के एतमाद को बढ़ाया और उनके शानदार आइडियाज़ और प्रोजेक्ट की सताइश की। उन्होंने तालिब इल्म से दुनिया में रुनमा होने वाले मसाइल और हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने किरदार से आगाह रहने की अपील की। इस कंपटीशन में गवर्नमेंट हाई स्कूल सकम्बू ने पहली पोजीशन हासिल की। लद्दाख के बरसू ब्लॉक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। यहाँ इस ज़िम्न में लोगों के रवैये को तब्दील करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत ठोस कचरे को सही ठिकाने लगाने की अहमियत के बारे में लोगों को बेदार किया गया। पंचायत घर बरसू में ये सेशन रखा गया था। कल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ज़ेर एहतमाम ये पहल की गई और बरसू के अलावा दीगर देही इलाकों के मकीनों में कूड़ेदान तकसीम किए गए। दूसरे इलाकों में भी ऐसे सेशन रखने का ऐलान किया गया। बीडीओ बरसू असगर अली, जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद तोहा कादिर, सरपंच बरसू मोहम्मद इब्राहिम, पंचायत सेक्रेटरी बरसू नामग्याल वांचुअल और गांव वालों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।